सिमडेगा जिले में 4 साल का मासूम तिल तिल कर मौत के करीब जा रहा है। बेबस और लाचार माँ बाप ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसके इलाज का पूरा खर्च उठा सके। बच्चे की सांस अब दूसरों से मदद की आस पर टिकी हुई है। तो 4 साल का मासूम है और उसकी जिंदगी अब दूसरों की मदद की आस पर टिकी हुई है जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है। ऐसे में उम्मीद तमाम उन लोगों से है, सरकार से है, जनप्रतिनिधियों से है, व्यवसायियों से है, आम लोगों से है कि वो सामने आए और बच्चे की मदद करे, क्योंकि माँ बाप की माली हालत वैसी नहीं है कि वो अपने लख्ते जिगर का इलाज करा सके। तो एक 4 साल का मासूम इंतजार में है कि कोई रहनुमा आए, कोई फरिश्ता आए और उसकी जान बचाई जा सके। सिमडेगा जिले में 4 साल का मासूम तिल तिल कर मौत के करीब जा रहा है। बेबस और लाचार माँ बाप ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसके इलाज का पूरा खर्च उठा सके। बच्चे की सांस अब दूसरों की मदद की आस पर टिकी हुई है। तिल कर मौत के करीब जा रहा मासूम, लाचार माता पिता लगा रहे गुहार, कोई तो बचा लो। मां की गोद में बैठा 4 साल का ऋषभ ब्लड कैंसर से पीड़ित है और जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। 2019 में इसकी बीमारी का पता चला था। अपने मासूम की इस स्थिति को देख मां रोज ईश्वर से बेटी की जिंदगी की भीख मांगती रहती है। अपने मासूम की किलकारी में ना तो हंसती है ना रोती है, बस उसे निहारती रहती है। अभी नागपुर से इसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने इसके इलाज का खर्च काफी बता दिया है। आर्थिक संघर्ष से जूझते इस परिवार के लिए यह किसी पहाड़ से कम नहीं है। बच्चे को 2019 से ये ब्लड कैंसर है। पहले रांची लेकर के गए थे, वहाँ पता चला। इसके बाद हम लोग नागपुर चले गए। नागपुर से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर बोले अभी 30 लाख रुपए का खर्च है, जिसमें अभी हम लोग के पास अभी है नहीं उतना। क्या लगा कहीं? सिमडेगा के कोलेबिरा निवासी दिवाकर कश्यप आज अपने बच्चे की हालत देख हर दिन टूटते जा रहे हैं। हालात के आगे मजबूर अफसोस कर रहे हैं कि वे एक पिता धर्म नहीं निभा सक रहे हैं। वे बड़े टूटे लहजों में कहते हैं कि वे अपने बेटे का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। उन्हें कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही है, बस वे खुद को कोस रहे हैं। भी जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो बीमारी है ब्लड कैंसर, उसमें काफी ज्यादा खर्च है और ये खर्च हम लोग अब वहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट हम लोग के पास में नहीं है और ये करने के लिए अभी हम लोग असमर्थ हैं। इंजेक्शन का कॉस्ट सर ने बताया है 3 लाख रुपए का है। अभी सर ने जो नया टेक्नोलॉजी का जो ट्रीटमेंट है वो लिखा हुआ है और वो काफी महंगा है और वो ट्रीटमेंट हम लोग चलाने में अभी असमर्थ हैं। अभी तक सरकार के द्वारा से कोई भी प्रकार का मदद या हेल्प नहीं मिला है। इसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों से गुजारिश है, कुछ हमें मदद करने की कृपया करें। ऋषभ की स्थिति से सिर्फ परिवार ही नहीं, दिवाकर के दोस्त भी परेशान हैं। दिवाकर के दोस्त ने आज पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई लोगों को ट्वीट कर ऋषभ के लिए सहयोग मांगा। वहीं नागपुर के हॉस्पिटल मिलाप ने भी अपने वेबसाइट पर ऋषभ के लिए लोगों से सहयोग की मांग की है। सवाल मासूम की जिंदगी का है, उसकी गुहार का है, जो कह रहा है कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। न्यूज़ 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। तो एक बच्चा, उसके माँ पिता गुहार लगा रहे हैं कि मुझे बचा लो, और नागपुर के अस्पताल ने बाज़ाफ्ता अपने वेबसाइट पर इस बच्चे की पूरी कहानी डाली है और साथ ही साथ लोगों से मदद की अपील की है। हम भी न्यूज़ 11 भारत के इस मंच से आप सभी से अपील करते हैं कि जिन तक भी ये खबर पहुंच रही है, आप भी आगे आए, ऋषभ की मदद करें। मदद की राशि
कुछ भी हो सकती है, पर ऋषभ को आज मदद की जरूरत है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है सिमडेगा से, सीधे उनका रुख करेंगे। आशीष, जिस तरह से ऋषभ के माता पिता हार चुके हैं, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, बहुत सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल बात है, एक गरीब परिवार इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकता, उम्मीद है सरकार से, किसी फरिश्ते से, क्या मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं? बता दूं कि आज जब ये मामला प्रकाश में आया, उसके बाद से लोग अब आगे आने लगे हैं और धीरे धीरे कोई 500, कोई 200, कोई 1000, कोई 2000, अपने क्षमता के अनुसार लोग अब इनकी मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है आशीष। आशीष, कोई जनप्रतिनिधि अगर इनकी मदद के लिए आगे आए हों, क्योंकि जैसा आप भी बता रहे हो और मैंने भी जो अपील की है लोगों से, न्यूजीलैंड भारत ने जो अपील की है कि कोई वो अमाउंट फिक्स नहीं हो सकता, वो बड़ी राशि नहीं हो सकती है, आपको 10,000 5,000 नहीं, जिसकी जो क्षमता है 100 200 500 की मदद की जा सके, तो वैसी मदद आनी शुरू हो गई ऋषभ के लिए। जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई मदद, नेताओं की तरफ से कोई मदद, अधिकारी कोई सामने आए, ऐसे कोई लोग आ रहे हैं सामने? अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी सामने नहीं आए हैं। हालांकि न्यूज 11 में चलने के बाद लोगों का फोन आने लगा है कि कैसे उनको मदद की जाए और उनको जानकारी दी जा रही है हमारे द्वारा कि आप किस तरह से उनकी अपनी मदद उन तक पहुंचा सकते हैं। जी आशीष, आपने खबर की है तो इस दौरान आपकी बच्चे से मुलाकात होगी, क्या कुछ कहता है ऋषभ, क्या कुछ उसके सवालात होते हैं, क्या कुछ वो पूछता है, क्या उसकी जिज्ञासा है, क्या जानकारी वो चाहता है? जी, बार बार ऋषभ एक ही सवाल करता है कि माँ तुम परेशान क्यों हो, तुम क्यों रोती हो, हमको देख के क्यों रोती हो। ऋषभ अपने दर्द को खुद सह रहा है और अपनी माँ को आश्वासन दे रहा है कि माँ ठीक हो जाऊंगा, रो नहीं। एक छोटा सा बच्चा, एक मासूम सा बच्चा जो आज जिंदगी और मौत के मुहाने पर खड़ा है, वो अपनी माँ की आंसू नहीं देख पा रहा है और उसकी माँ उसे देखकर घुट घुट कर जी रही है। जी आशीष, आपने जो अभी बताया कि जैसा ऋषभ अपनी माँ को कह रहा है कि मुझे देखकर क्यों रोती हो, मेरे रोए खड़े हो गए ये सुनकर और दिल पसीज रहा, आंखें नम हो रही हैं, मगर हिम्मत नहीं हारना, तमाम लोगों को एकजुट रहना, चाहे वो ऋषभ के माता पिता हो, ऋषभ हो, उसके आस पड़ोसी हो, उसके दोस्त हो, उसके पिता के जिन्होंने ट्वीट किया प्रधानमंत्री को, हम तमाम लोग ऋषभ के साथ खड़े हैं और हम हर वो कोशिश करेंगे कि ऋषभ तक मदद पहुंचे, उसका इलाज हो और वो पढ़ लिख कर बड़ा हो, बड़ा बने और देश, समाज और राज्य का नाम रोशन करे। आशीष, जिस तरह से पिता की बात करें, पिता और उसके जो दोस्त हैं वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि जैसा रिपोर्ट में हमने दिखाया है कि उनके जो दोस्त हैं वो आशीष, रोकेंगे आपको, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सिमडेगा से हमारे साथ स्थानीय विधायक विल्सन कोगाड़ी फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। धन्यवाद। विल्सन जी, एक खबर हम दिखा रहे हैं आपके क्षेत्र की, ऋषभ मदद मांग रहा है, एक मासूम है जिसे ब्लड कैंसर हो गया है, उसके पिता सक्षम नहीं इलाज कराने के लिए, लोगों ने अपने स्तर से मदद शुरू कर दी है, 100 200 500 1000 की मदद आने लगी है, पर मदद बड़ी है, मदद बड़ी चाहिए। आपके स्तर से और सरकार से आप क्या कुछ मदद दिलवाने का प्रयास करेंगे? जैसे उनका मैं रिपोर्ट अगर देख लेता और उनका पूरा एड्रेस मुझे पता चल जाता तो मैं उनसे बातचीत कर लेता कि अभी तक उन्होंने क्या क्या किया है जी। और क्योंकि सरकार के तरफ से भी कई सुविधाएं हैं और उधर से भी ना हो तो हम लोग विधायक मत से भी हम उनको कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको एस्टिमेट बनाना होगा जी। तो उसके लिए बेहतर होता अगर उनसे मैं मिल पाता, उनका एड्रेस वगैरह जी। विक्सल जी, फिर अभी मैं सिमडेगा में हूँ जी, आज मैं सिमडेगा आया हुआ हूँ, तो अभी मैं संडे 3-4 बजे तक मैं सिमडेगा में हूँ। अगर इस बीच में मेरी उनसे मुलाकात हो जाती तो मैं उनको किस तरह का मदद कर पाता हूँ जी। एकदम हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता है, वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ऋषभ के माता पिता आप तक पहुंचे। आप कल दिन भर अपने आवास पर ही रहने वाले हैं? नहीं, आवास पे तो नहीं, मैं सिमडेगा में रहूंगा। हमारे सहयोगी है, दे दिया जाए विधायक जी हमारे सहयोगी है,
वो आपसे संपर्क करेंगे। आशीष शास्त्री नाम है उनका, वो आपसे संपर्क करेंगे और ऋषभ के पिता से आपको तमाम वो रिपोर्ट जो इनके पास है मर्ज को लेकर, वो लेकर आपसे मिलवा देंगे वो। ठीक है, ठीक। विधायक जी आप कोशिश कीजिए कि आप जो कह रहे हैं कि विधायक मत से बहुत बड़ी बात, हम स्वागत करते हैं आपके इस बात का, मगर आप कोशिश कीजिए कि सरकार के स्तर से भी मदद हो, क्योंकि खर्च मेरा पहला प्रयास होगा सरकार के स्तर से। अगर सरकार के स्तर से भी फंड की अगर कमी होती है तो मैं मेरे विधायक मत से भी दे सकता हूं, और अगर ऐसे मैं कहीं बाहर ट्रीटमेंट के लिए जाना होता है तो कुछ पर्सनल भी मैं भाड़ा वगैरह सबके लिए या कुछ रास्ते के खर्च के लिए मैं प्रबंध करता हूं। जी, बहुत बड़ी बात विक्शन जी। और कल संभवतः वो परिवार आपसे मिलेगा, और उस परिवार के मिलने से पहले ही आपको हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने ऋषभ के दर्द को समझा, और कल आपके पास रिपोर्ट और सारी जानकारी पहुंच जाएगी। हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो वादा किया न्यूज 11 भारत के साथ, उस वादे को आप निभाएंगे और ऋषभ तक मदद जरूर पहुंचेगी। एकदम भरोसा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो स्थानीय विधायक हमारे साथ जुड़े थे। आशीष, क्या आप हमारे साथ हैं? जी आशीष, जो विधायक जी से चर्चा हुई आपने सुना होगा, और आप न्यूज 11 भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव, आप वहां पर ऋषभ के पिता को लेकर कल विधायक जी से संपर्क कर उनके पास सारी रिपोर्ट्स लेकर जाइए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो अपने स्तर से ही मदद करेंगे और सरकार के स्तर से भी मदद पहुंचाएंगे। आशीष जी, बिल्कुल विधायक जी की बातें मैंने सुनी। विधायक जी का ये आश्वासन ऋषभ के लिए किसी दुआ से कम नहीं साबित होगा, ये विश्वास है। कल हमारी कोशिश होगी कि विधायक जी से ऋषभ के परिवार की मुलाकात करवा दी जाए, ताकि ऋषभ को जल्द से जल्द राहत मिल सके। जी, कल उनकी मुलाकात कराइए। बहुत शुक्रिया आशीष आपका, शुक्रिया इस खबर को प्रकाश में लाने के लिए, और शुक्रिया आपको पहले ही कह दे रहे हैं क्योंकि अब मुझे पता है कि कल सुबह होते ही आप ऋषभ के परिवार को लेकर विधायक से जरूर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आशीष आपका, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। तो ऋषभ तक मदद पहुंचेगी और विधायक की मदद पहुंचेगी, सरकार के स्तर से मदद पहुंचेगी, मगर मैं न्यूज 11 भारत के इस मंच से तमाम लोगों से अपील करता हूं, जो भी ये खबर देख रहे हैं या जिन तक भी ये खबर आगे पहुंचने वाली है, कृपया कर मदद दे। आपकी जो क्षमता है 100, 200, 500, 1000, इससे संकोच ना करें। ऋषभ को मदद की आवश्यकता है। आपके छोटी सी मदद, आपका छोटा सा प्रयास एक जिंदगी को बचा सकती है। तो ऋषभ तक मदद पहुंचेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस अपील को, हमारी इस प्रार्थना को लोग सुन रहे हैं और लोग मदद के लिए आगे आएंगे। ऋषभ आने वाला कल का भारत है, और कल ऋषभ बड़ा होगा और देश का, राज का नाम रोशन करेगा। ये हमारी दुआएं हैं ऋषभ के साथ, और हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि सरकार तो मदद करेगी, हम इसका प्रयास करेंगे, आम लोग भी बढ़ चढ़ कर आगे आए और ऋषभ की मदद करें।